जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द CS मिरर। आज हम लोग बिहार एसएससी का टेस्ट सीरीज 9 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग टेस्ट सीरीज 1 to 8 कर चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा क्योंकि 30 से 35 मिनट का ये वीडियो होगा। अगर आप लोग अपने से ही सारा क्वेश्चंस कीजिएगा तो आपको कम से कम 2 से 3 घंटे तो ज़रूर लगेंगे। लेकिन आप लोग अगर इस वीडियो को देखिएगा तो आपको 30 से 35 मिनट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो या तो एग्जाम डायरेक्ट पूछे गए हैं या फिर उनके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आप 30 से 35 मिनट तो आप डेली आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए दे ही सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्री परिषद होगी जिसकी सलाह के अनुसार जो है राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 74 का 1। अनुच्छेद 74 के अनुसार जो है राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह करने के लिए एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है जिसका प्रधान जो है प्रधानमंत्री होता है। और अनुच्छेद 75 की बात की जाए तो अनुच्छेद 75 में जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 75 के अनुसार, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति ही करता है लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। और मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मंत्रिपरिषद में जो मंत्रियों की कुल संख्या जो है वो लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का जो है 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या जो 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। और यह प्रावधान किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? तो यह प्रावधान जो है 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये जो है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है जो कि अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में वर्णित है। अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि आप मानव का जो है खरीद बिक्री या उसे जबरदस्ती आप काम नहीं करवा सकते हैं। और अनुच्छेद 24 में जो है कहा गया है कि कोई भी ऐसा फैक्ट्री जो कि जोखिम भरा हो उसमें जो है आप 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम नहीं करवा सकते हैं। तो ये दोनों जो है शोषण के अधिकार में वर्णित है, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। तो मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक पूंजीवाद सर विश्वेश्वरैया योजना से प्रभावित रहा है, यह किस देश से प्रभावित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, अमेरिका। भारत में आर्थिक योजना संबंधी प्रस्ताव सबसे पहले सर विश्वेश्वरैया ने ही दिया था और उनकी पुस्तक जो थी जिसमें इन्होंने दिया था उसका नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। और यह पुस्तक कब आई थी? यह पुस्तक जो 1934 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्य की अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान का प्रावधान कौन संस्था करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? संविधान के जो है अनुच्छेद 243 आई में वर्णित है। और केंद्रीय वित्त आयोग जो है संविधान किस अनुच्छेद में है? केंद्रीय वित्त आयोग जो अनुच्छेद 280 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 से 1978 तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैडम भिखाजी कामा। मैडम भिखाजी कामा जो है भारतीय क्रांतिकारियों की जननी या भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। मैडम कामा ही प्रथम भारतीय है जिन्होंने विदेश में तिरंगा ध्वज फहराया था। तो कहाँ फहराया था इन्होंने? तो ये जर्मनी के स्टुटगार्ट में इन्होंने तिरंगा ध्वज फहराया था। कब फहराया था? तो 1907 में फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो इसका सही आंसर देगा उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये जो है अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 में कहा गया है। उपराष्ट्रपति जो है ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो उपराष्ट्रपति जो है ये अनुच्छेद 63 में वर्णित है। राज्यसभा की संरचना किस अनुच्छेद में है? तो राज्यसभा संरचना जो अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा का कार्यकाल कितने दिनों तक होता है? तो राज्यसभा जो एक अस्थायी सदन है, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष होता है और प्रत्येक 2 वर्ष में जो है 1/3 सदस्य जो है वो
नए चुने जाते हैं, यानी कि 3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होते हैं और इसके जगह पर नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 1993 में। तो विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानव अधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देश की विशेषता नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात जो है ये पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। ये बाकी तीनों जो है प्रति व्यक्ति निम्न आय, उच्च मृत्यु दर, उच्च निरक्षरता, ये सभी जो है एक पिछड़े देश की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्ला। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी जो ढाका है और इसकी मुद्रा की बात की जाए तो वो टका है। बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? बांग्लादेश में स्वतंत्रता दिवस वो 26 मार्च को मनाता है। और भारत देश के साथ सबसे लंबी बाउंड्री वाला देश अगर पूछे तो वो कौन सा है? तो वो जो है बांग्लादेश ही है, जो कि 4096 किलोमीटर बाउंड्री भारत के साथ लगी हुई है इसकी। और अगर सबसे कम बाउंड्री वाला देश पूछे तो वो कौन सा है? तो अफगानिस्तान है, जिसकी बाउंड्री 106 किलोमीटर भारत के साथ लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति के सदस्य, तो ये जो है सी नंबर हो जाएगा प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। पंचायत समिति किस स्तर पर होती है? तो पंचायत समिति जो है प्रखंड स्तर पर होती है। और ग्राम स्तर पर क्या होती है? तो ग्राम स्तर पर जो है ग्राम पंचायत होती है और जिला स्तर पर जो है वो जिला परिषद होती है। पंचायत समिति जो है राज्यों में ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच जो है ये एक कड़ी का काम करती है। पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता जो है वो प्रमुख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्याज उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा जो है वो जूट का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांस्य युगीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। और हड़प्पा जो किस नदी किनारे बसा हुआ है? हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर रहेगा अमरावती। अमरावती में एक स्तूप है जो कि बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र है। इसके बाद कपिलवस्तु की बात की जाए तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। और उसी नगर में जो है गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, जो कि यूपी में है। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु जो 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु उसी नगर में हुई थी। और श्रावस्ती में जो है गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में ही दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। मेहरौली अभिलेख कहाँ है? मेहरौली अभिलेख जो है दिल्ली में स्थित है। इसमें जंग ना लगना जो है इसकी सबसे बड़ी खासियत है। और समुद्रगुप्त की अगर बात की जाए तो समुद्रगुप्त जो है कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? समुद्रगुप्त जो है वीणा बजाता था और इसे जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसके बाद स्कंदगुप्त की बात की जाए तो स्कंदगुप्त के समय ही जो भारत में हुनों का आक्रमण हुआ था और चंद्रगुप्त प्रथम ने जो गुप्त संवत की स्थापना की थी। और गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त वंश की स्थापना जो है वो श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा उपनिषदों के लिए। टोटल कितने उपनिषद हैं? उपनिषद जो है टोटल 108 हैं। और पुराण कितने हैं? पुराण जो है वो 18 है। और वेद कितने हैं? वेद जो है वो 4 है। मुगल काल में उपनिषदों का अनुवाद किसने करवाया था? तो मुगल काल में उपनिषदों का अनुवाद जो दारा सिकोह ने करवाया था। और इसे किस नाम से करवाया था? इसे जो है सर ए अकबर के नाम से करवाया गया था। दारा सिकोह जो है वो किसका पुत्र था? तो दारा सिकोह जो है शाहजहां का पुत्र था। और दारा सिकोह को ही जो है शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल कहा है, जिसे किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 सितंबर को। इसके बाद जो है 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? 14 सितंबर को जो है वो हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 15 सितंबर को जो है राष्ट्रीय अभियंता दिवस, जिसे इंजीनियर्स डे भी कहते हैं, 15 सितंबर को मनाया जाता है।
और 16 सितंबर को अगर बात की जाए तो 16 सितंबर को जो है विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है, और 21 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, और 27 सितंबर को जो है विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफी के लिए छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण है। कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में किस राज्य में किया जाता है? कॉफी सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में कर्नाटक राज्य में किया जाता है। और चाय का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो चाय का सबसे उत्पादन जो है वो असम में किया जाता है। अगर पूछा जाए राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये जो चिकमंगलुर में है, जो कि कर्नाटक में ही स्थित है। और राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये जोरहट में है, जो असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 महीने में। और गन्ना क्या है? गन्ना एक खड़ी फसल है। अगर पूछा जाए राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है, तो ये जो कोयम्बटूर में स्थित है। और भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मक्का। मक्का एक खड़ी फसल है। गेहूं, जौ, सरसों ये सभी क्या है? रबी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम महान राजपूत शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय था, जिसे पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था 1191 में, जिसमें मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी और पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था। इसके बाद तराइन का दूसरी युद्ध की बात की जाए तो दूसरा युद्ध जो 1192 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था और पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रखरखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने जो है वो दीवान ए बंदगान के नाम से जो है दास विभाग बनाया था। और इन्होंने 2 और विभाग बनवाए थे, जैसे दीवान ए खैरात हो गया, वो दान विभाग था, और दीवान इस्तिहाक वो पेंशन विभाग था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही जो है लोक निर्माण विभाग की भी स्थापना की गई थी। फिरोज शाह तुगलक के समय में सबसे ज्यादा गुलाम थे, लगभग 1,80,000 गुलाम जो है फिरोज शाह तुगलक के समय में थे। और अगर पूछा जाए ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? तो ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर कोई भी सही नहीं है। इसमें ऑप्शन में जो है जितने भी दिए हुए हैं, जैसे मैसूर, निजाम, हैदराबाद, अवध, कनवा, पेशवा, इन सभी ने जो है सहायक संधि स्वीकार किया था। लेकिन इंदौर के होलकरों ने जो है सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था, वो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में। तो इसका आंसर कोई भी सही नहीं होगा। और अगर बात की जाए तो सहायक संधि किसके द्वारा लाया गया था? तो सहायक संधि जो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? तो रॉलेट एक्ट जो है 19 मार्च को 1919 में लागू किया गया था। और अमृतसर हत्याकांड, अमृतसर जो जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम जाना जाता है, अमृतसर में स्थित है, ये कब हुआ था? तो ये जो है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसी के विरोध में जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। असहयोग आंदोलन प्रारंभ कब किया गया था? तो असहयोग आंदोलन जो है वो 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया था। और इसी दिन जो है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था भारत में? साइमन कमीशन का आगमन जो 1928 में हुआ था। और क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था भारत में? क्रिप्स मिशन का आगमन जो 1942 में हुआ था। और चौरी चौरा हत्याकांड पूछा जाए तो ये जो है 1922 में हुआ था। इसी हत्याकांड के बाद जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कल्पना चावला। कल्पना चावला जो है अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। और ये किस यान से अंतरिक्ष में गई थी? तो ये जो है कोलंबिया नामक यान से अंतरिक्ष में गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 अगस्त 2023। इसी खुशी में जो 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। और जिस जगह पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई थी उस जगह का नाम क्या दिया गया था? तो उस जगह का नाम जो है शिव शक्ति स्थल दिया गया था। और अगर बात की जाए
चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 3 को जो है वो LVM-3 MK4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? तो 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर ओम नारायण भार्गव। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश से कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका सही आंसर होगा 2023 तक। एड्स और मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो इसको जो है 2030 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। और टीबी को खत्म करने का लक्ष्य जो है वो 2025 तक रखा गया है। और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये जो 2047 तक रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। बैडमिंटन की जो है नेट की ऊंचाई कितनी होती है? बैडमिंटन की नेट की ऊंचाई जो है वो 5 फीट होती है। और बैडमिंटन के कोर्ट की लंबाई पूछा जाए तो बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई जो है 44 फीट और चौड़ाई जो है वो 20 फीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2023 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रवि सिन्हा। और तपन कुमार डेका को जो है वो आईबी का प्रमुख नियुक्त किया गया इंटेलिजेंस ब्यूरो। और समीर कामत जो है डीआरडीओ के प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देहरादून में। भारतीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो शिमला में स्थित है। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? तो ये जो है दिल्ली में स्थित है, जिसे ICAR कहा जाता है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से इसे किस नाम से पुकारते हैं? तो इसका सही आंसर होगा भू विक्षेपी पवन, जियोट्रॉपिक विंड्स। और जो है ये पवन जो है अपनी दिशा किस बल के कारण बदलती है? तो पवन जो है अपनी दिशा जो है पृथ्वी के कॉरियोलिस बल के कारण बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 111 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा BS मिन्हास। और एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक पूछे तो वो जो है गुनार मिडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है। और विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व बैंक की स्थापना जो 1945 में की गई थी। 1945 में और किसकी स्थापना की गई थी? 1945 में जो है और IMF की भी स्थापना की गई थी। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका भी हेडक्वार्टर जो वाशिंगटन DC में ही स्थित है। इसके बाद पेरिस में किसका हेडक्वार्टर है? तो पेरिस में जो है यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। और जेनेवा में किसका हेडक्वार्टर है? तो जेनेवा में जो है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है और अंकटाड, इन दोनों का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। और न्यूयॉर्क में किसका हेडक्वार्टर है? तो न्यूयॉर्क में जो UNO, यूनिसेफ तथा UNDP का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 अगस्त 2023 को शतरंज विश्व कप के फाइनल में भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद को किस देश के खिलाड़ी द्वारा पराजित कर दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा A नंबर, नॉर्वे के खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन के द्वारा पराजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11-12 जनवरी 2023 के बीच विधानसभाओं के अध्यक्षों का अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर में। और जयपुर को गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा शांतनु गुप्ता। आदित्यनाथ के बचपन का नाम क्या था? योगी आदित्यनाथ के बचपन का नाम जो है वो अजय सिंह बिष्ट था। इसी के नाम से लिखा गया यह पुस्तक है अजय टू योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा S विजयालक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इस्लाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति निम्न आय, निम्न मृत्यु दर, उच्च निरक्षरता। ये तीनों जो है आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वांसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में। गुजरात में जो है
गिर राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, वंशधार राष्ट्रीय उद्यान, मरीन समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ये चारों जो है गुजरात में ही स्थित है। इसके बाद असम में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? असम में जो है काजीरंगा, मानस, नमेरी, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, देहिंग पटकाई, रायमोना, ये सभी नेशनल पार्क जो है वो कहाँ स्थित है? ये जो है असम में स्थित है। इसके बाद उत्तराखंड में जो है वो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी जो है उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल की राजधानी कहाँ है? नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य विठलनाथ। और गुरु नानक के द्वारा जो सिख धर्म की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार से उड़ीसा जो 1936 में अलग हुआ और झारखंड जो है वो 2000 ईस्वी में अलग हुआ था। और बिहार से बंगाल कब अलग हुआ था? तो बिहार से बंगाल जो है 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? इसका सही आंसर होगा 26 अप्रैल 1858। बाबू कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर के जमींदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्यागराज। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक संगीत का त्रिमूर्ति जो वो त्यागराज, उसके मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, शिवहर। शिवहर का जो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। और सब जनसंख्या घनत्व सबसे कम किसका है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है वो कैमूर का है। अगर सर्वाधिक लिंगानुपात की बात की जाए तो बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात जो है वो किस जिले का है? तो गोपालगंज का जो है सर्वाधिक लिंगानुपात है। और न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले का है? तो मुंगेर का। और सबसे अधिक साक्षरता दर जो किस जिले की है? तो रोहतास की है। और सबसे कम साक्षरता दर जो वो पूर्णिया का है। और बिहार का क्षेत्रफल कितना है? बिहार का क्षेत्रफल जो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। और बिहार में साक्षरता दर कितना है? बिहार में साक्षरता दर जो है वो 61.8% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए जो उसकी आवाज पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की कठोरता किसके कारण होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा CaSCO3 जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? तो जल की अस्थायी कठोरता जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट आदि लवणों के घुले रहने के कारण होती है। और जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? तो जल की अस्थायी कठोरता जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटरों के माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाकर कौन सा नया स्वदेश में विकसित विंडोज के साथ बदलने का फैसला किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माया। और माया में जो एंटीवायरस का यूज किया गया है उस एंटीवायरस का नाम है चक्रव्यूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है? तो वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। अब पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल जो है वो तांबा और जिंक का मिश्र धातु है, Cu+Zn। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा डायबिटीज। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? इंसुलिन का स्राव जो है वो पेनक्रियाज के लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका से होता है। इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? इंसुलिन की खोज जो है बेटिंग एवं बेस्ट के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल का घनत्व जो है वो 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है। और अगर सेल्सियस में पूछा जाए, सेल्सियस में जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व जो सबसे अधिकतम होता है। और जल का आयतन सबसे कम किस टेम्परेचर पर होता है? तो वो जो 4 डिग्री सेल्सियस पर ही जल का आयतन सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्तनधारी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मगरमच्छ। मगरमच्छ जो है स्तनधारी नहीं है। बाकी 3 डॉल्फिन, बाघ और मानव ये तीनों जो है स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय तरंगों में से
किसकी तरंग दैर्ध्य जो अधिकतम होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवरक्त किरण। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है, तो वो जो है गामा किरण का होता है, और इसके बाद एक्सरे का होता है, इसके बाद यूवी रे का होता है, इसे अल्ट्रावायलेट रे कहते हैं, इसके बाद दृश्यमान तरंग का होता है, और इसके बाद अवरक्त तरंग का होता है, और इसके बाद माइक्रोवेव तरंग का होता है, और इसके बाद जो है रेडियो तरंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्फा क्लोरोएसिटोफिनॉन। और हंसाने वाली गैस के नाम से किसे जाना जाता है, हंसाने वाली गैस के नाम से जो है वो N2O को जाना जाता है, जिसे नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब क्या होगा, तो इसका सही आंसर है उसकी चमक कम हो जाएगी। यदि किसी लेंस का आधा भाग जो है काले कागज से ढक दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब जो है उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब जो है वो पहले की अपेक्षा थोड़ा धुंधला हो जाएगा, इसलिए जो उसकी चमक कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, नेत्र का लेंस जो है रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब जो है वास्तविक और उल्टा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सूचक के साथ बेकिंग सोडा का विलयन मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होगा, तो इसका सही आंसर है चाइना रोज। चाइना रोज जिसे हम लोग अड़हुल या गुड़हल का फूल कहते हैं, इसके साथ जो बेकिंग सोडा का विलयन मिलाने पर जो है वो हरा रंग प्राप्त होता है। और बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र जो NaHCO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिथोमोग्लोबिन के कारण। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो जल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण शिशु में होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानव शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया होता है, ये गलत है। मांस में आयरन की कमी से जो है वो घेघा रोग होता है। एनीमिया किसकी कमी से होता है, एनीमिया जो है खून में आयरन की कमी से जो है एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल का पृष्ठ तनाव जो है वो घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Mg2P2O7 में P की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, तो P की ऑक्सीकरण संख्या जो है वो +5 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा के एक आदर्श पिरामिड में यदि हरे पौधों द्वारा 500 जूल सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है तो केवल डैश पौधों द्वारा अवशोषित करके रखी जाएगी और बाकी पर्यावरण में लुप्त हो जाएगी। तो पौधों द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है वो सिर्फ 1% अवशोषित किया जाता है, और वो 500 का 1% कितना हो जाएगा, तो 5 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है, इसका सही आंसर हो जाएगा वोल्टेज को। ट्रांसफार्मर जो है वो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में या फिर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर को कठोरता प्रदान करने के लिए इसमें जो है कार्बन को मिलाया जाता है, और प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया जो है वल्कनीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण अस्थायी ऊतक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मृदुतक पेरेन्काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च स्तर भाषा के स्रोत कूट को पंक्ति दर पंक्ति मशीन कूट में बदल देने वाले अनुवादक प्रोग्राम को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि लाल फूल को हरे शीशे में से देखें तो यह कैसा दिखता है, यह जो है काला दिखता है। और प्राथमिक रंग कितने हैं, प्राथमिक रंग जो है वो लाल हरा नीला 3 प्रकार के रंग होते हैं जिसे प्राथमिक रंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकलसन मोर्ले प्रयोग आधार बना था, तो इसका सही आंसर होगा ईथर परिकल्पना के पतन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक डायोड क्या होता है, तो डायोड जो है केवल एक दिशा में चालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए में प्यूरिन क्षार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडेनिन और गुयानिन। डीएनए में जो है वो 4 प्रकार के क्षार मुख्यतः पाए जाते हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुयानिन। एडेनिन और थाइमिन के बीच जो है वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, और साइटोसिन और गुयानिन के बीच जो है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। आरएनए में जो है वो थाइमिन के जगह पर किसका यूज होता है, तो आरएनए में थाइमिन के जगह पर जो है वो यूरेसिल का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज का ये सेट यहीं पर समाप्त होता है। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।